और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। पहली नजरों में नियमों का उल्लंघन नहीं है। रिपोर्ट में यह बात कही गई है, शेयर्स की कीमत में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक हुई है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में प्रथम दृष्टया नियमों का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेयर्स की कीमत में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। मौजूदा नियमों या कानूनों का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी के शेयर्स गिरे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि शेयर्स की कीमत में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, शेयर होल्डर्स का तो नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है, अडानी ग्रुप का भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। ऐसे में इस रिपोर्ट का क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त के लिहाज से? देखिए, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी तरह के शेयर में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। जिस तरह से इस बात को लगातार दर्शाया गया कि शेयरों में मैनिपुलेशन हुआ है, इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह की किसी भी चीज को नहीं किया गया है। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं की गई है। इससे जाहिर होता है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि शेयरों में मैनिपुलेशन किया गया है, शेयरों को बढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है, कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़े आरोप थे जो कि अब झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि इससे निवेशकों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसने पैसा लगाया उस समय, उसका सोचिए उसका काफी पैसा डूबा है। तो कहीं न कहीं ये अब साफ होता हुआ। लेकिन आमिर, अब आज इस खबर के बाद जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये माना जाए कि शेयर मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो बेहतर होंगे? जी बिल्कुल होंगे। और यही खबर के बाद चलने के बाद अब शेयर मार्केट में जिस तरह से अडानी की शेयरों को लेकर के बातचीत की जा रही थी, उसमें किस तरह से सुधार होता है। और कहीं ना कहीं ये शेयर बाजार जो है सेंटीमेंट पे चलता है। सेंटीमेंट बिगड़े शेयर बाजार गिरता है, सेंटीमेंट सुधरे तो शेयर बाजार उछाल मारता है। तो शायद यही वजह है आमिर कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में उछाल देखा जा रहा है इस खबर के बाद। ये अभी रिफ्लेक्शन दे, इसमें बदलाव देखा जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। जी, और क्या कुछ खास बात इस रिपोर्ट में कही गई है आमिर? इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात कही गई है कि रिपोर्ट में जिस तरह से पूरी कमेटी ने इसके बारे में गहन अध्ययन किया कि कहां पर क्या मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो साफ तौर पे ये रिपोर्ट बताती है कि इसमें किसी भी तरह के मैनिपुलेशन को नहीं किया गया है। यानी कि जो शेयर बाजार में जिस तरह से उतार चढ़ाव होता है, उसी आधार पे शेयरों में इनके शेयरों में भी उतार चढ़ाव हो रहा था। लेकिन ये बताया गया, ये दर्शाने की कोशिश की गई कि कंपनी को किसी दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसी वजह से शेयर में बदलाव किया गया, मैनिपुलेट किया गया। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि ये गलत था। और अब जो है, जो शेयर गिरे हुए थे, अब वो धीरे धीरे समझेंगे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट थे उनसे हमने जब बातचीत की, उनका साफ तौर से यही कहना था कि अब धीरे धीरे शेयरों में बदलाव देखा जाएगा। अडानी के जितने भी शेयर है उनमें बदलाव देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो खराब हो चुके थे, एकदम गिर चुके थे। लोगों को, निवेशकों को खासतौर पर इसका बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन वो खैर रखते, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का, जल्द इनमें बदलाव देखा जाएगा। हालांकि आमिर, हिंडनबर्ग तो पहले से ही बदनाम रही है इस तरीके की मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स सार्वजनिक करने के चलते, लेकिन अब अडानी समूह की तरफ से किसी तरीके का कोई बयान सामने आया। हालांकि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप पहले से कहते रहे कि किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन शेयर्स की कीमत में नहीं की गई है। बिल्कुल, जिस तरह से आपको याद होगा 4 लाख करोड़ का नुकसान, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा अमाउंट है जो किसी भी बड़े बिजनेस को धराशायी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे काम दिया गया। और जो मैनिपुलेशन की बात लगातार अडानी ग्रुप से की जा रही थी, उस पर तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप को लेकर आई थी वो